हेलो दोस्तों, पिछला क्लासेस में आपका स्वागत। और आज हम लोग स्टडी करवाएंगे ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर की कहानी आप लोग के बीच में रखा जाएगा कि ग्लोब में जो होते हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप जो हमारे होते हैं वो क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब में आज सीखना क्या है, अक्षांश एवं देशांतर की कहानी जानना है कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। और आज सिखाएंगे आप लोगों को तिथि निकालने के लिए, और आज आपको बताएंगे कि टाइम निकालने के लिए समय कैसे निकाला जाता है। तो आज की कहानी में बहुत अच्छे से समझा रही ग्लोब हमारे क्या होते हैं, ग्लोब में अक्षांश कहाँ होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ये टोटल कहानी आपके बीच में रखा जाता है। जैसे कि विद्यार्थी हम जानते हैं कि यह आपका एक जो पृथ्वी है, और ये पृथ्वी को हम काल्पनिक रूप मानने का काम करेंगे। ये पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस पृथ्वी को हम विद्यार्थी दो बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। इस पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में जो बांटा जाता है उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जब भी विषुवत रेखा बनने का काम करेगा तो ये 0 डिग्री में बना जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ये काल्पनिक रूप है, पृथ्वी का ये काल्पनिक रूप है। इसे दो बराबर भागों में विषुवत रेखा क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। पृथ्वी के ऊपर में जो ये देख रहे हैं आप, पृथ्वी के ये विषुवत रेखा के ऊपर में ये जो बनने का काम करेगा, ये 23.5 डिग्री बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इस रेखा को हम लोग क्या रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के नीचे वाली जो बनता है ये भी हमारी 23.5 डिग्री बनता है, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसे कौन रेखा कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। याद रख सकते हैं, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री वाली को कर्क रेखा, विषुवत रेखा के नीचे वाले 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के नीचे जो है ये 66.5 डिग्री का जो बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा पॉइंट बहुत अच्छे से, और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये भी जब 66.5 डिग्री का बनता है तो इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग कौन रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये जो हमारे होते हैं विषुवत रेखा के ऊपर, इसके ऊपर जो बनते हैं ये हमारे 90 को अक्षांश रेखा होते हैं। याद रखिएगा कितने अक्षांश रेखा होते हैं, 90। और विषुवत रेखा के नीचे भी कितने 90 अक्षांश होते हैं, 90 अक्षांश रेखा होते हैं। याद रख सकते हैं, ऊपर भी कितने अक्षांश रेखा है, 90, और नीचे भी कितने अक्षांश रेखा है, 90। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं, नीचे में कितने अक्षांश रेखा, 90, ऊपर में कितने अक्षांश रेखा, 90। जब इस दोनों को ऐड किया जाता है, 90 अक्षांश रेखा प्लस 90 अक्षांश रेखा, ये हमारे कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। अब विद्यार्थी इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वाले पोल, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वाले पोल कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, और सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव की कहानी से आप लोग को बताएंगे। अब पहला कहानी हम बताते हैं, इस अक्षांश की कहानी में समझाने का काम करेंगे। अक्षांश हमारे क्या होते हैं, देशांतर हमारे क्या होते हैं, इसकी कहानी लेते हैं। सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखा कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा 180। यदि 180 भी हो सकता है और 181 भी हो सकते हैं। पहले ये पॉइंट देखा जाए कि 180 और 181 कैसे। देखिए आप, यदि हो सके विषुवत रेखा को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यदि ऐड करने के बाद ये मेरा कितना हो जाते हैं, 181 हो जाते हैं। यदि आपका मतलब कि यदि ऑप्शन में रहेगा कि 180, तो आप 180 क्लिक कर सकते हैं। 180 न रह करके 181 रहेगा तो आप 181 को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं और इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आपका दूसरी पॉइंट ये बता रहे हैं, ये अक्षांश की कहानी से हम लेते हैं कि अक्षांश हमारे कितने होते हैं, 180 होते हैं। यदि ऑप्शन में रहेगा तो 180 मारिएगा, ऑप्शन में 180 नहीं रहेगा तो 181 रहेगा, तो आप 181 को मारने का काम कीजिएगा। विद्यार्थी इसी जगह हमारे भारत रहने का, इसी जगह हमारे क्या है, हमारे भारत देश है। और ये हमारे भारत देश जो है, ये कर्क रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत देश को कितने भागों में बांटते हैं,
कर्क रेखा भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी पॉइंट ये भी पॉइंट आते हैं कि कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरने का काम करते हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य गुजरने का काम करते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना है, बहुत अच्छे से डिस्टेंस के रूप में याद रखना है कि कर्क रेखा और एक कर्क रेखा दूसरी कर्क रेखा के बीच की दूरी कितना होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एक कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होते हैं विद्यार्थी वो 111 किलोमीटर होते हैं। मतलब ये भी आपका अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, तो इसके बीच की दूरी कितना होंगे? 111 किलोमीटर होने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो ठीक 111 किलोमीटर होने का काम करें। अब ये 2 पॉइंट आपको ये समझ आ रहे हैं कि सर जी अक्षांश रेखाएं करती क्या है। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। तो आपको हम बता देते हैं कि अक्षांश रेखा जो हमारे काम इसका क्या है। अक्षांश रेखा जलवायु के बारे में बतलाने का काम करते हैं। पृथ्वी की जलवायु और पृथ्वी की ताप बतलाने का काम करते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से कि अक्षांश रेखाएं क्या करते हैं, तो पृथ्वी की जलवायु और पृथ्वी की ताप बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये अक्षांश की कहानी रहे, ये पृथ्वी की क्या बतलाते हैं? जलवायु और ताप बतलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाएं कि अक्षांश रेखाएं की कहानी की अक्षांश, और ये भी जब अक्षांश रेखाएं की कहानी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए। अब थोड़ी सी कहानी हम बताते हैं देशांतर की क्या बातें होती है, देशांतर रेखा कैसे होते हैं, उसका वर्क क्या है, ये भी हम बातें बता रहे हैं। अब इसकी हम सूचना में बताते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो नॉर्थ और साउथ के बीच में मिलाने का काम करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। ये हमारे कौन रेखा बन रहे हैं? ये हमारे एक देशांतर रेखा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे कौन रेखा बन गए? ये हमारे देशांतर रेखा। अब ये भी सूचना आते हैं कि देशांतर रेखा कुल कितने होते हैं। विद्यार्थी देशांतर रेखा हमारे इधर कितने होते हैं? 180 होते हैं। और सर इधर की बात किया जाए तो ये भी कितना होते हैं? 180 होते हैं। याद रख सकते हैं कि कुल देशांतर रेखा कितने हैं? 180 हैं। सॉरी, कुल देशांतर रेखा कितने? 180। 180 को जब एडिंग करते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं 360। कुल देशांतर रेखाएं कितने हैं? 360 आते हैं। अब ये भी चर्चा किया जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होते हैं। देखिए विद्यार्थी, यदि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखा जाए तो याद रखिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि चर्चा में किया जाए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में ये सर 111.3 किलोमीटर होते हैं। याद रखिएगा, 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होते हैं? 111.3 किलोमीटर होते हैं। यही भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद यहाँ की एक चर्चा और है विद्यार्थी कि माना कि ये सर एक आपका विषुवत रेखा की, ये जो देख रहे हैं 2 देशांतर के बीच की दूरी जो होते हैं सबसे अधिक कहाँ होते हैं? तो विषुवत रेखा में होते हैं। ये भी कितने एग्जाम में पूछने का काम करते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस जगह होने का सबसे अधिक काम करेंगे, तो वह हमारे कहाँ करते हैं? विषुवत रेखा में सबसे अधिक करते हैं। देख लीजिए, जैसे आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रहे हैं? कम होते हुए जा रहे हैं। अब ये भी चर्चाएं करते हैं कि देशांतर रेखाएं करती क्या है। देखिए विद्यार्थी, देशांतर रेखा कार्य क्या करता है, ये भी चर्चा आपको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। समझिए, देशांतर रेखा क्या करते हैं? ये हमारे तिथि और क्या निकालने का काम करते हैं? समय निकालने की काम करते हैं। और यहाँ से कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि तिथि और समय निकालने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ये आपको हम बता देते हैं 1885 में, सॉरी 1884 में क्या हुआ था? वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सभाएं हुए थे और उसमें यह बातें रखा गया था कि देशांतर रेखाएं की 2 बातें रखा गया था। सबसे पहले रखा गया था ये 0 डिग्री की कहानी लेके रखा गया था, और दूसरा कहानी था 180 डिग्री की कहानी लेकर के चलने का काम किए थे। देशांतर रेखा में जो 0 डिग्री जो होते हैं वो कार्य क्या है? ये देख रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री को क्या कहता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रमुख, या इसे हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं,
या इसे हम लोग प्रमुख यामांतर भी कहते हैं, यामांतर कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे से आते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर भी कहते हैं। देखिए 0 डिग्री में क्या बतलाने का काम करते हैं, प्रधान अक्ष या उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर भी कहने का काम करता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आते हैं सर, इससे दो चीज निकाला जाए, इससे हमारे क्या निकाला जाता है, तो इससे हमारे क्या निकालने का काम करते हैं, समय निकालने का काम करते हैं। क्या निकालने का काम करते हैं, समय निकालने का काम करते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर कहते हैं। प्रधान अक्ष में सूचनाएं में ये बात को भी रखा जाता है कि सर जी प्रमुख यामांतर में और प्रधान अक्ष में किसमें क्या विभिन्नता होने का भी काम करते हैं, ये भी बताते हैं। इसमें क्या होता है, प्रधान अक्ष या प्रमुख यामांतर में दो बातें यहाँ लेके चलेंगे। इसमें सर किस पर, जैसे हम कहते हैं हमारे भारत जो है वो 84.5 डिग्री यामांतर में, तो 84.5 को सर हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हम कितने से करेंगे, 4 प्लस में होंगे और इधर हमारे सर 4 माइनस में, मतलब ठीक। तो इसको 4 से गुना करते ये हो जाते हैं हमारे कितना 560 मिनट्स हो जाते हैं। 560 मिनट को यदि हम सर जी इसको आवर में करते हैं तो ये हो जाते हैं जा करके 560 मिनट, इसको आवर में करते हैं 6 से भागा देते हैं और फिर कितना बचते हैं यहाँ पर आपका 6 नंबर 54, ये आपके 5 घंटे 30 मिनट निकलते हैं। कितने निकलते हैं ये इसको देते हैं तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट को 60 से भागा देना था, मिस्टेक हो गया। तो ये हमारे कितने हो गए सर जी, 5:30 मिनट। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी कहानी हम आप लोग को नहीं बताएं, बहुत अच्छे ये कहानी कहा गया ये कि 0 डिग्री जो हमारे होते हैं, ये 0 डिग्री ये किस शहर से होकर के जाते हैं, तो 0 डिग्री जो जाते हैं ये हमारे ग्रीनविच शहर से होकर के जाते हैं। और ग्रीनविच शहर जो आते हैं ये, सॉरी इधर आपको दिखाई नहीं, नीचे लिखते हैं ग्रीनविच से होकर के जाते हैं। ग्रीनविच किस शहर में आते हैं, ये तो सर जी इंग्लैंड में आने का काम करते हैं। ये भी पार्ट याद रखिएगा, ग्रीनविच किस शहर से हैं तो इंग्लैंड में होने का काम करते हैं। यदि मान लिया जाए इस जगह की कहानी लेते हैं, यदि हम कहते हैं कि ग्रीनविच में यदि 5 बज रहे हैं तो हमारे भारत देश में 5 घंटे ज़्यादा होने का काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 10। यदि ये ग्रीनविच शहर में 6 बज रहे हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12। यदि ग्रीनविच में 10 बज रहे हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 15। तो इस प्रकार से हम समझें कि ग्रीनविच शहर में जो हमारे हैं ये किस देश से होकर के जाते हैं, इंग्लैंड से होकर के जाने का काम करते हैं 0 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी, प्रधान अक्ष या उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मान लेते इसकी कहानी हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिए कोई देश मान लेते हैं सर जी 40 डिग्री में, एक मतलब से यदि हम मान लेते 30 डिग्री में, 30 डिग्री को कितने से गुना कीजिएगा तो 40 से गुना कीजिएगा, 120 होगा। 120 का मतलब इसको आवर में बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा। तो ये 2 घंटे इधर पीछे जाने का काम करेंगे, ये याद रखिएगा। यदि यहाँ पर हमारे 12 बजते होंगे तो यहाँ कितना बजेंगे 10 बजेंगे। यदि यहाँ पर 14 बज रहे तो यहाँ कितने बजेंगे 12 बजेंगे। ये भी आप याद रख सकते हैं।